हेलो गाइस मैं पल्लवी प्रजापति डिजिटल कोच। सो गाइस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग कैनवा से हम लोग कैसे चिल्ड्रन स्टोरी बुक को कैसे हम लोग डिजाइनिंग कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग लास्ट में जरूर देखिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल पल्लवी डिजिटल यहाँ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए गाइस, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए ताकि ऐसे और भी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो कैनवास रिलेटेड कोई वीडियोस जब भी मैं अपने चैनल से अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो गाइस देर ना करते हुए सबसे पहले हम लोग चलते हैं कैनवा को डैशबोर्ड पर। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कैनवा का यहाँ पर डैशबोर्ड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी से मैंने सारे स्टोरी का मैंने यहाँ पर स्टोरी को मैंने यहाँ पर राइट मैंने करवाया हुआ है चैट जीपीटी से। तो आप भी लोग कुछ इसी तरह से चैट जीपीटी से आप लोग स्टोरी को राइट करवा सकते हैं। सबसे पहले आप चैट जीपीटी को ओपन करेंगे। चैट जीपीटी को ओपन करने के बाद आप चैट जीपीटी में टाइप करेंगे राइट ए शॉर्ट स्टोरी 468 एज ग्रुप मस्ट इंक्लूडेड और यहाँ पर स्टोरी का आप यहाँ पर नेम को यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप इंटर करेंगे तो आपका जो स्टोरी का जो भी डिस्क्रिप्शन रहेगा यहाँ पर चैट जीपीटी यहाँ पर टाइप कर देगा। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा चैट जीपीटी जो हर स्टोरी का जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइप यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद से इसी स्टोरी से रिलेटेड हम लोग को इमेजेस को जनरेट करना है। तो इसके लिए हम मैं यहाँ पर स्टोरी का जो इमेजेस है स्टोरी का इमेजेस को जनरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट को दिया है। नाउ राइट इमेज प्रॉम्प्ट फॉर ईच पार्ट, मतलब ये जितनी भी सारे स्टोरी हैं इनका इमेजेस को मैंने यहाँ पर बोला है बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर स्टोरी का जो भी यहाँ पर इमेजेस हैं उससे से रिलेटेड यहाँ पर प्रॉम्प्ट को उन्होंने टाइप यहाँ पर कर दिया है। और इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी मैं सबसे पहले मैं प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी में करूँगी। तो चलिए मैं फर्स्ट वाले में प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी में करती हूँ। कॉपी करने के बाद मैं कैनवा का मैं डैशबोर्ड पर मैं आती हूँ। कैनवा को डैशबोर्ड पर आने के बाद मैं कैनवा में एआई पर मैं क्लिक करती हूँ। तो इसके लिए मैं लेफ्ट साइड में आऊँगी। आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कैनवा एआई है। तो मैं इस ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी। कैनवा एआई ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का एक बॉक्स ओपन होगा। बॉक्स ओपन होने के बाद उसके बाद से इस बॉक्स में मैं इस प्रॉम्प्ट को मैं टाइप में करती हूँ। इस प्रॉम्प्ट को टाइप करने के बाद मैं इमेज पर मैं क्लिक करूँगी। इमेज पर क्लिक करने के बाद मैं इसका एस्पेक्ट जो रेशियो है वो मैं 1:1 ही मैं रखती हूँ। उसके बाद से स्टाइल पर मैं क्लिक करूँगी। स्टाइल पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से स्टाइल को इलस्ट्रेशन पर मैं क्लिक करती हूँ। इलस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद मैं सबमिट के मैं बटन्स पर मैं क्लिक कर दूँगी। जैसे ही मैं सबमिट के मैं बटन्स पर मैं क्लिक करूँगी मेरे प्रॉम्प्ट के अनुसार जो इमेजेस हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरेटिंग यहाँ पर होना स्टार्टिंग यहाँ पर हो चुका है आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ से जो भी इमेजेस आपको अच्छा लगता है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस इमेजेस को मैं डाउनलोड में कर लेती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा इमेजेस है यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। अगेन मैं चैट जीपीटी के मैं डैशबोर्ड पर जाऊँगी। यहाँ से मैं सेकेंड मैं प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से कॉपी में करती हूँ। उसके बाद से मैं कैनवा के मैं डैशबोर्ड पर मैं जाऊँगी और इस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पर टाइप में कर लेती हूँ। स्टाइल पर मैं क्लिक करूँगी। यहाँ से मैं इलस्ट्रेशन को चूज़ करने वाली हूँ। एस्पेक्ट रेशियो 1:1 और सबमिट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा इमेजेस यहाँ पर जनरेट हो चुका है। तो मैं इस इमेजेस को मैं यहाँ से मैं डाउनलोड में कर लेती हूँ।
तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा इमेजेस है यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। तो इसी तरह सारे एक-एक करके सारे मैं यहाँ से सारे प्रॉम्प्ट का मैं इमेजेस को मैं जनरेट में कर लेती हूँ। मैं यहाँ से मैं यहाँ से प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से मैं कॉपी में करती हूँ। कॉपी करने के बाद इस सर्च बार में मैं इस प्रॉम्प्ट को मैं पेस्ट में करती हूँ। उसके बाद से सबमिट पर मैं क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैं सबमिट में पर मैं क्लिक करती हूँ, मेरे थर्ड प्रॉम्प्ट के अनुसार जो इमेजेस है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जनरेट यहाँ पर होना यहाँ पर स्टार्टिंग हो चुका है। तो मैं यहाँ से ये जो सेकेंड जो इमेजेस है मैं इस इमेजेस को मैं डाउन में कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा इमेजेस है यहाँ पर डाउन हो चुका है। उसके बाद से मैं यहाँ से फोर्थ मैं प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से मैं कॉपी में करती हूँ। कॉपी करने के बाद मैं आती हूँ कैनवा को डैशबोर्ड पर। उसके बाद से सर्च बार में मैं यहाँ पर पेस्ट में कर देती हूँ। उसके बाद से सबमिट के मैं बटन्स पर मैं क्लिक कर लेती हूँ। जैसे ही मैं सबमिट के बटन्स पर मैं क्लिक करूँगी, फोर्थ हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार यहाँ पर जो इमेजेस हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर जनरेट हो चुका है। तो मैं यहाँ से जो लास्ट वाले जो इमेजेस हैं मैं इस इमेजेस को मैं डाउन में कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा इमेजेस है यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। अगेन मैं चैट जीपीटी के मैं डैशबोर्ड पर मैं जाती हूँ। उसके बाद से यहाँ से फिर जो प्रॉम्प्ट है इस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से कॉपी में करती हूँ। कॉपी करने के बाद मैं कैनवा को डैशबोर्ड पर मैं जाती हूँ। उसके बाद से इस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पर कॉपी मैं पेस्ट में यहाँ पर करती हूँ। हमारा जो इमेज का स्टाइल है वो है इलस्ट्रेशन और जो रेशियो है एस्पेक्ट रेशियो 1:1 है। उसके बाद से मैं सबमिट के मैं बटन्स पर मैं क्लिक करूँगी। जैसे ही मैं सबमिट के मैं बटन्स में मैं क्लिक करूँगी, हमारे फिफ्थ प्रॉम्प्ट के अनुसार जो इमेजेस हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जनरेटिंग यहाँ पर होना स्टार्टिंग यहाँ पर हो चुका है। आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक इमेजेस को मैं यहाँ से ले लेती हूँ। तो मैं यहाँ से लास्ट वाला मैं इमेजेस को ले लेती हूँ। उसके बाद से मैं सिक्स्थ मैं यहाँ से प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से कॉपी में करूँगी और कॉपी करने के बाद मैं कैनवा के डैशबोर्ड पर मैं आती हूँ और इस बॉक्स में मैं प्रॉम्प्ट को मैं टाइप में कर देती हूँ और उसके बाद से मैं सबमिट के मैं बटन्स पर मैं क्लिक कर देती हूँ। जैसे ही मैं सबमिट के मैं बटन्स पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार जो इमेजेस है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जनरेट यहाँ पर हो चुका है। तो मैं लास्ट वाला तो मैं यहाँ पर थर्ड वाला जो इमेजेस है मैं इस इमेजेस को मैं डाउन में कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा इमेजेस है यहाँ पर डाउन हो चुका है लास्ट थर्ड वाला इमेजेस। उसके बाद से मैं आती है चैट जीपीटी के डैशबोर्ड पर। मैं यहाँ से सेवेंथ जो इमेजेस का प्रॉम्प्ट है मैं इस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से कॉपी में करती हूँ। उसके बाद से मैं कैनवा का मैं डैशबोर्ड पर आती हूँ और इस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पर पेस्ट में करती हूँ और सबमिट के मैं बटन्स पर मैं क्लिक करती हूँ। तो मेरे प्रॉम्प्ट के अनुसार यहाँ पर जो इमेजेस हैं यहाँ पर जनरेट यहाँ पर हो जाएगा। तो एक एक करके सारे यहाँ पे जितने भी सारे यहाँ पर प्रॉम्प्ट यहाँ पर बचे हुए हैं सारे प्रॉम्प्ट का मैं इमेजेस को मैं यहाँ से कैनवा एआई के थ्रू मैं जनरेट में करवा लेती हूँ एक एक करके सारे प्रॉम्प्ट का मैं इमेजेस को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और हमारे यहाँ पर एक इमेजेस जनरेट हो चुका है। तो मैं यहाँ से सेकेंड वाले मैं इमेजेस को मैं ले लेती हूँ। तो एक एक करके सारे मैं प्रॉम्प्ट का मैं इमेजेस को जनरेट में करवा लेती हूँ। चलिए फटाफट सारे इमेजेस को हम लोग कैनवा एआई के थ्रू हम जनरेट करवा लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारी प्रॉम्प्ट के अनुसार मैंने सारी यहाँ पर एक इमेजेस को मैंने यहाँ पर करवा लिया है कैनवा एआई के थ्रू। तो आप भी डायरेक्ट चैट जीपीटी के हेल्प से जितने भी सारे
प्रॉम्प्ट है, सारे प्रॉम्प्ट के अनुसार आप भी लोग इमेजेस को कुछ इसी तरह से कैनवा एआई से आप भी लोग जनरेट करवा लें। उसके बाद से हम लोग चलते हैं कैनवा को डैशबोर्ड पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैनवा को डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो चुका है। उसके बाद से हम लोग टेम्पलेट्स पर आते हैं। टेम्पलेट्स पर क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे स्टोरी बुक। जैसे हम लोग स्टोरी बुक सर्च करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल्स यहाँ पर टेम्पलेट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी टेम्पलेट्स हैं जो प्रो है और बहुत सारे ऐसे भी टेम्पलेट्स हैं जो फ्री है। अगर आपके पास में कैनवा प्रो है तो आप प्रो वाले टेम्पलेट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपके पास में कैनवा फ्री वॉलेट अगर आपके पास में कैनवा फ्री है तो फ्री आप टेम्पलेट को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल अभी के लिए मैं यहाँ से ब्लैंक में पेजेस को मैं लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर स्टोरी बुक का जो ब्लैंक पेज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोरी बुक का ब्लैंक पेज रेशियो में हमारे सामने यहाँ पर एक ब्लैंक पेज यहाँ पर आ चुका है। और पेज को थोड़ा मैं यहाँ से मैं जूम में कर लेती हूँ। उसके बाद से हम लोग अपलोड्स को जाएंगे। अपलोड्स को जाने के बाद मैंने जितने भी सारे मैं इमेजेस को मैंने जनरेट मैंने करवाया है कैनवा एआई से। मैं इमेजेस को मैं अपलोड में कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा जो हमारा इमेजेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपलोड्स हमारा यहाँ पर इमेजेस सारा इमेजेस यहाँ पर हमारा अपलोड्स हो चुका है। तो मैं यहाँ से सेकंड वाले में इमेजेस को लेती हूँ और लेने के बाद इस इमेजेस पर मैं राइट में क्लिक करूँगी। उसके बाद से सेट इमेज एज में बैकग्राउंड पर मैं क्लिक कर दूँगी। तो जो हमारा इमेजेस है वो पेजेस पर सेट हो चुका है। उसके बाद से मैं टेक्स्ट पर मैं क्लिक करूँगी। टेक्स्ट पर मैं क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं फर्स्ट मैं हेडिंग्स को लेती हूँ। इसके बाद से चैट जीपीटी के मैं डैशबोर्ड पर आती हूँ। चैट जीपीटी के डैशबोर्ड पर आने के बाद मैं यहाँ से स्टोरी का जो हेडिंग्स होता है मैं इस हेडिंग को मैं यहाँ से कॉपी में करती हूँ। उसके बाद से यहाँ पर मैं पेस्ट में कर देती हूँ इसका साइज को और मैं यहाँ से छोटा में कर देती हूँ टेक्स्ट का। और टेक्स्ट का जो फॉन्ट फैमिली है इसको मैं चेंज में कर देती हूँ। तो मैं ये कुछ इस तरह का मैं रखती हूँ स्टोरी का टेक्स्ट को। और उसके बाद से टेक्स्ट का जो साइज है इसका थोड़ा मैं यहाँ से छोटा मैं कर देती हूँ उसके बाद से टेक्स्ट का जो कलर्स है मैं इसको चेंज में कर देती हूँ। तो टेक्स्ट कलर्स में मैं ब्लैक में कलर्स को मैं फिलअप में करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक कलर्स हैं हमारे टेक्स्ट में फिलअप हो चुका है। उसके बाद से इफ़ेक्ट पर मैं क्लिक करती हूँ। इफ़ेक्ट पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से बैकग्राउंड्स पर मैं क्लिक करती हूँ। बैकग्राउंड्स पर क्लिक करने के बाद अगर चाहती है आप इसको राउंडनेस को कम करना तो यहाँ से आप राउंडनेस को कम कर सकते हैं। स्प्रेड को अगर चाहते हैं आप कम करना तो यहाँ से स्प्रेड को आप कम कर सकते हैं। उसके बाद से अगर चाहते हैं इसको कर्व में करना तो आप इसको कर्व में कर सकते हैं। तो मैं इसको हल्का सा मैं इसको कर्व में मैं इसको रखती हूँ हल्का सा। उसके बाद से इस हेडिंग को लाकर मैं यहाँ पर मैं ऐड में कर देती हूँ इसको कुछ इस तरह से। और मैं नई भी इसको रख सकती हूँ क्या बोलते हैं इसको कर्व में। तो मैं इसको जस्ट इस तरह मैं इसको रखती हूँ। यहाँ पर मैं इसको रखती हूँ कुछ इस तरह से। या मैं इसको सेंटेंस में मैं यहाँ पर मैं इसको ऐड में कर देती हूँ हेडिंग को। ये कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा हेडिंग्स है
यहाँ पर ऐड हो चुका है। उसके बाद से मैं यहाँ से एक नेक्स्ट मैं पेजेस को मैं लेती हूँ। इसके बाद से अपलोड्स पर मैं क्लिक करूँगी। यहाँ से मैं फोर्थ में इमेजेस को लेती हूँ, राइट क्लिक करूँगी, सेट इमेज एज बैकग्राउंड पर मैं क्लिक करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा इमेजेस का बैकग्राउंड से हमारे यहाँ पर सेट हो चुका है। उसके बाद से मैं एलिमेंट्स पर मैं क्लिक करूँगी। एलिमेंट्स पर क्लिक करने के बाद मैं शेप्स पर मैं क्लिक करूँगी। शेप्स पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से स्क्वायर में शेप्स को मैं लेती हूँ और स्क्वायर शेप्स को पूरे पेजेस पे मैं सेपरेट में कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेपरेट यहाँ पर हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इसका जो ट्रांसपेरेंसी है इसको मैं कम में कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कम यहाँ पर हो चुका है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद से मैं सारे मैं पेजेस को मैं यहाँ से डुप्लिकेट मैं कर देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डुप्लिकेट हमारा यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद से मैं फ्रेम्स पर मैं क्लिक करूँगी। फ्रेम्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिलोप्स है, तो मैं बिलोप पर मैं क्लिक करूँगी। बिलोप पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से ये कुछ मैं यहाँ से ये कुछ इस तरह का मैं बिलोप को मैं लेती हूँ। लेने के बाद इसका साइज है इसको थोड़ा मैं यहाँ से बड़ा मैं कर लेती हूँ। इसको कॉर्नर्स में मैं ऐड में कर देती हूँ कुछ इस तरह से। और उसके बाद से मैं अपलोड्स पर मैं क्लिक करती हूँ। यहाँ से मैं फर्स्ट में इमेजेस को मैं लेती हूँ और फर्स्ट में इमेजेस को लेने के बाद इस इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं फ्रेम्स के अंदर मैं इसको सेट में कर देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा इमेजेस है फ्रेम का अंदर यहाँ पर सेट यहाँ पर हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसके बाद से मैं टेक्स्ट पर मैं क्लिक करती हूँ। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से सेकेंड मैं हेडिंग्स को अमल लेती हूँ और सेकेंड हेडिंग्स को लेने के बाद मैं आती हूँ चैट जीपीटी के डैशबोर्ड पर और यहाँ से जो फर्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है इस पैराग्राफ को मैं यहाँ से कॉपी में करती हूँ। उसके बाद से यहाँ पर मैं इसको पेस्ट में कर देती हूँ। इसका साइज को थोड़ा मैं यहाँ से छोटा मैं कर देती हूँ और छोटा करने के बाद मैं इसको यहाँ पर मैं ऐड मैं कर देती हूँ कुछ इस तरह से। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेमी बैकग्राउंड को मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर डुप्लीकेट मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो मैं एलिमेंट्स पर मैं आऊँगी। एलिमेंट्स पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और भी यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर फ्रेम्स है, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से कुछ इस तरह का मैं फ्रेम्स को मैं लेती हूँ। इसका साइज को थोड़ा मैं यहाँ से बड़ा मैं कर देती हूँ। उसके बाद से मैं अपलोड्स पर मैं क्लिक करूँगी। यहाँ से मैं सेकेंड मैं इमेजेस को लेती हूँ। इमेजेस का जो साइज है तो इसको थोड़ा मैं यहाँ से छोटा मैं कर देती हूँ। माउस के हेल्प से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस इमेजेस को मैं फ्रेम में सेट में कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा इमेजेस है फ्रेम में सेट हो चुका है। उसके बाद से मैं टेक्स्ट पर मैं क्लिक करती हूँ। यहाँ से मैं सेकेंड मैं हेडिंग्स को मैं लेती हूँ। उसके बाद से चैट जीपीटी के मैं डैशबोर्ड पर मैं आती हूँ। यहाँ से मैं कॉपी में करती हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट में कर देती हूँ। पेस्ट करने के बाद उसको साइज को थोड़ा यहाँ से छोटा मैं कर देती हूँ और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पर ऐड मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ पर पेजेस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐड हो चुका है। अगेन मैंने यहाँ पर मैंने यहाँ पर पेज को मैं डुप्लिकेट करके यहाँ पर रखा हुआ है। एक और पेज को मैं यहाँ से डुप्लिकेट में कर देती हूँ। उसके बाद से मैं एलिमेंट्स पर क्लिक करूँगी। उसके बाद से मैं यहाँ से ये कुछ इस तरह का मैं फ्रेम्स को मैं लेती हूँ और लेने के बाद इस फ्रेम्स को मैं यहाँ पर सेट
मैं करती हूँ। उसके बाद से मैं अपलोड्स पर मैं क्लिक करूँगी। यहाँ से मैं थर्ड में इमेजेस को मैं लेती हूँ। इस इमेजेस को जो साइज है इसको थोड़ा मैं यहाँ से छोटा मैं कर लेती हूँ और माउस की हेल्प से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस इमेजेस को मैं फ्रेम के अंदर मैं इसको सेट में कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा इमेजेस है फ्रेम के अंदर यहाँ पर सेट यहाँ पर हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से। उसके बाद से मैं टाइटल्स पर मैं क्लिक करूँगी। यहाँ से मैं सेकंड मैं हेडिंग्स को मैं लेती हूँ। उसके बाद से मैं चैट जीपीटी की मैं डैशबोर्ड पर मैं आती हूँ। चैट जीपीटी के डैशबोर्ड पर आने के बाद मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी मैं करती हूँ। और कॉपी करने के बाद मैं कैनवा को डैशबोर्ड पर आती हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट मैं कर देती हूँ। पेस्ट करने के बाद टेस्ट का जो साइज है वहाँ से इसको छोटा मैं कर देती हूँ और इस टेस्ट को मैं यहाँ पर ऐड मैं कर देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम मैंने यहाँ पर एक और मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड को मैंने यहाँ पर डुप्लिकेट करके मैंने यहाँ पर रखा हुआ था। तो मैं यहाँ पर एक और यहाँ से बैकग्राउंड को मैं डुप्लिकेट मैं कर देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा एक और यहाँ पर जो बैकग्राउंड है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डुप्लिकेट यहाँ पर हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसके बाद से मैं एलिमेंट्स पर मैं जाऊंगी। एलिमेंट्स पर जाने के बाद बिलो पर मैं क्लिक करूंगी। बिलो पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से ये कुछ इस तरह का मैं ब्लॉग्स को मैं लेती हूँ और इसको कॉर्नर्स में यहाँ पर कॉर्नर्स में मैं इसी ब्लॉग्स को मैं ऐड मैं करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा ब्लॉग से यहाँ पर कॉर्नर्स में यहाँ पर ऐड हो चुका है। उसके बाद से मैं अपलोड्स पर मैं क्लिक करूँगी। यहाँ से मैं फोर्थ में इमेजेस को मैं लेती हूँ। इस इमेजेस को जो साइज है इसको थोड़ा मैं यहाँ से छोटा मैं कर लेती हूँ और माउस के हेल्प से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस इमेजेस को मैं फ्रेम के अंदर मैं इसको सेट मैं कर लेती हूँ। उसके बाद से मैं टेक्स्ट पर मैं क्लिक करूँगी। सेकंड मैं हेडिंग्स को लेती हूँ। उसके बाद से मैं यहाँ से मैं टेक्स्ट को मैं कॉपी मैं कर लेती हूँ। टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से रिमूव करके मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट मैं कर देती हूँ। इसको साइज को थोड़ा मैं यहाँ से कम मैं कर देती हूँ और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पर ऐड मैं कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर पहले से ही मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड को डुप्लिकेट करके मैंने यहाँ पर रखा था। तो मैं यहाँ पर एक और बैकग्राउंड को मैं यहाँ पर डुप्लिकेट में कर देती हूँ। उसके बाद से एलिमेंट्स पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से एक और मैं यहाँ से बिलोप को ले लेती हूँ। ये कुछ इस तरह का मैं बिलोप को मैं लेती हूँ। इसका साइज को थोड़ा मैं यहाँ से बड़ा मैं कर लेती हूँ। उसके बाद से मैं अपलोड्स पर मैं क्लिक करूँगी। यहाँ से मैं फिर जो हमारा इमेजेस है मैं इस इमेजेस को लेती हूँ। इमेजेस का जो साइज है इसको थोड़ा मैं यहाँ से छोटा मैं कर देती हूँ और माउस के हेल्प से ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं फ्रेम के अंदर मैं इसको सेट में कर देती हूँ। उसके बाद से मैं टेक्स्ट पर मैं क्लिक करूँगी। सेकेंड मैं हेडिंग्स को लेती हूँ और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी मैं करती हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट में कर लेती हूँ। साइज को थोड़ा मैं यहाँ से छोटा मैं कर लेती हूँ। उसके बाद से मैंने यहाँ पर पेजेस को मैं डुप्लीकेट करके रखा हुआ है। यहाँ से एक और मैं पेजेस को मैं यहाँ से डुप्लीकेट में करूँगी। उसके बाद से मैं एलिमेंट्स पर मैं क्लिक करती हूँ। एलिमेंट्स पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से ये कुछ इस तरह का मैं यहाँ से फ्रेम्स को मैं लेती हूँ। इस फ्रेम्स को मैं यहाँ पर कॉर्नर्स में मैं सेट मैं कर देती हूँ। उसके बाद से मैं अपलोड्स पर मैं क्लिक करती हूँ। यहाँ से ये कुछ इस तरह का मैं इमेजेस को लेती हूँ। इमेज साइज है इसको थोड़ा मैं यहाँ से छोटा मैं कर लेती हूँ और इस इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं फ्रेम के अंदर मैं सेट में कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा इमेजेस है यहाँ पर सेट हो चुका है। उसके बाद से मैं टेक्स्ट पर मैं क्लिक करती हूँ। यहाँ से मैं सेकंड मैं हेडिंग्स को मैं लेती हूँ। उसके बाद से मैं चैट जीपीटी पर मैं आती हूँ और चैट जीपीटी पर आने के बाद मैं यहाँ से
ये कुछ इस तरह का मैं टेस्ट को यहाँ से पैराग्राफ को मैं कॉपी में करती हूँ और मैं यहाँ पर लाकर मैं पेस्ट में कर देती हूँ और इस टेस्ट को मैं यहाँ पर ऐड में कर देती हूँ। कुछ इस तरह से आप लोग दे सकते हैं। अगेन मैंने यहाँ पर मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड को डुप्लीकेट करके मैंने यहाँ पर रखा हुआ था। उसके बाद से मैं एलिमेंट्स पर मैं आती हूँ। आने के बाद मैं ये कुछ इस तरह का मैं बिलोप को मैं लेती हूँ। उसके बाद से अपलोड्स पर मैं क्लिक करूँगी। यहाँ से ये कुछ इस तरह का मैं इमेजेस को लूँगी। इसका साइज को थोड़ा वहाँ से छोटा मैं कर देती हूँ और माउस की हेल्प से ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं फ्रेम के अंदर में इसको सेट में कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेट यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद से मैं टेस्ट पर मैं क्लिक करूँगी। यहाँ से मैं सेकंड में हेडिंग्स को मैं लेती हूँ। उसके बाद से इस पैराग्राफ को मैं यहाँ से कॉपी मैं करती हूँ। कैनवा का डैशबोर्ड पर आती हूँ। मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ और इसका साइज है इसको थोड़ा मैं यहाँ से छोटा मैं कर देती हूँ और इस टेस्ट को मैं यहाँ पर ऐड मैं कर देती हूँ। अगेन मैं एलिमेंट्स पर मैं आती हूँ। यहाँ से मैं ये कुछ इस तरह का मैं फ्रेम्स को लेती हूँ और इसको मैं यहाँ पर मैं सेट में करती हूँ। उसके बाद से मैं यहाँ से ये कुछ इस तरह का मैं इमेजेस को मैं लेती हूँ। इसको साइज को थोड़ा मैं यहाँ से छोटा मैं करती हूँ और माउस की हेल्प से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस इमेजेस को आ, मैं ऐड में कर देती हूँ फ्रेम्स के अंदर। और उसके बाद से मैं चैट जीपीटी पर मैं जाती हूँ और यहाँ से मैं पैराग्राफ को मैं कॉपी में करती हूँ। उसके बाद से मैं टेक्स्ट पर मैं क्लिक करूँगी। सेकंड मैं हेडिंग्स को लेती हूँ और यहाँ पर मैं कॉपी में कर लेती हूँ और कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पर मैं पेस्ट मैं कर देती हूँ कुछ इस तरह से। उसके बाद से मैं एक और मैं बैकग्राउंड्स को मैं यहाँ से डुप्लीकेट में कर दी हूँ। उसके बाद से मैं एलिमेंट्स पर मैं क्लिक में करती हूँ। एलिमेंट्स पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से ये कुछ इस तरह का मैं विलोप को मैं लेती हूँ। उसके बाद से मैं टेस्ट पर मैं क्लिक में करूँगी और मैं यहाँ से ये कुछ इस तरह का मैं इमेजेस को मैं लेती हूँ। इसको साइज को थोड़ा यहाँ से छोटा मैं कर देती हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं इस इमेजेस को फ्रेम में सेट में कर लेती हूँ। इसके साइज को थोड़ा मैं यहाँ से बड़ा ये कुछ इस तरह से मैं कर लेती हूँ। इसके बाद से मैं टेक्स्ट पर मैं क्लिक करूँगी। सेकेंड मैं हेडिंग्स को लेती हूँ। उसके बाद से मैं इस पैराग्राफ को मैं यहाँ से कॉपी वो करती हूँ। उसके बाद से यहाँ पर मैं पेस्ट में कर देती हूँ। इसको साइज इसको थोड़ा मैं यहाँ से छोटा मैं कर देती हूँ और लाकर मैं यहाँ पर इसको ऐड भी कर देती हूँ कुछ इस तरह से। उसके बाद से मैं एलिमेंट्स पर मैं क्लिक करूँगी। ये कुछ इस तरह का मैं भी लोग को लेती हूँ। इसको मैं सेंटर कॉर्नर्स में मैं इसको मैं ऐड में करती हूँ। उसके बाद से मैं अपलोड्स पर मैं क्लिक करती हूँ और अपलोड्स पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से ये कुछ इस तरह का मैं इमेजेस लेती हूँ। इमेजेस को साइज है इसको थोड़ा मैं यहाँ से छोटा मैं कर देती हूँ और इस इमेजेस को मैं फ्रेम के अंदर मैं इसको सेट में कर देती हूँ। इमेजेस को साइज है इसको थोड़ा मैं यहाँ से बड़ा मैं कर देती हूँ। उसके बाद से मैं टेक्स्ट पर मैं क्लिक करूँगी। सेकेंड यहाँ से टेक्स्ट को लेती हूँ। उसके बाद से मैं चैट जीपीटी पर मैं जाऊँगी और जाने के बाद मैं यहाँ से इस पैराग्राफ को मैं यहाँ से कॉपी में करती हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट में इसको कर देती हूँ और इसको मैं यहाँ पर ऐड में कर देती हूँ। उसके बाद से भी यहाँ से एक और मैं बैकग्राउंड्स को मैं यहाँ से डुप्लीकेट में करती हूँ और इस इमेजेस को मैं यहाँ से रिमूव में करती हूँ और इस फ्रेम्स को मैं यहाँ पर सेट मैं इसको करती हूँ यहाँ पर और सेट करने के बाद मैं अपलोड्स पर मैं आती हूँ। उसके बाद से मैं यहाँ से ये कुछ इस तरह का मैं इमेजेस को लेती हूँ। इसको साइज को थोड़ा यहाँ से मैं कम मैं कर देती हूँ और फ्रेम के अंदर इसको सेट में कर देती हूँ कुछ इस तरह से। उसके बाद से मैं टेक्स्ट पर मैं आती हूँ। सेकंड मैं हेडिंग्स पर देती हूँ। यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी में करती हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट में कर देती हूँ। उसके बाद से इसको साइज है इसको थोड़ा मैं यहाँ से छोटा मैं कर देती हूँ कुछ इस तरह से। इसके बाद से अगेन मैं इसको डुप्लीकेट
मैं करती हूँ, इमेज को मैं रिमूव में करती हूँ, अपलोड्स पर मैं क्लिक करती हूँ और लास्ट वन ये इमेजेस को मैं लेती हूँ। इमेजेस को साइज को थोड़ा मैं यहाँ से छोटा मैं कर देती हूँ और फ्रेम के अंदर इसको मैं सेट में कर देती हूँ। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे फ्रेम के अंदर जो इमेजेस है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेट हो चुका है। उसके बाद से ChatGPT की मैं डैशबोर्ड पर मैं आती हूँ और यहाँ से मैं कॉपी मैं करती हूँ। कॉपी करने के बाद इस टेस्ट को मैं यहाँ से रिमूव करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ और पेस्ट करने के बाद नंबर्स को मैं यहाँ से रिमूव में करती हूँ और इसको यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंप्लीट जो हमारा फिट्स जो स्टोरी बुक्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर कंप्लीट किड्स स्टोरी बुक यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से हमारा स्टोरी बुक बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको डाउनलोड करना है तो इसके लिए शेयर का ऑप्शन पर जाएंगे। शेयर का ऑप्शन पर जाने के बाद डाउनलोड्स पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मैं इसको PDF फॉर्मेट में इसको डाउनलोड में करना चाहती हूँ कि PDF को ही मैं सिलेक्ट में करूँगी और उसके बाद से मैं डाउनलोड पर मैं क्लिक कर दूँगी। डाउनलोड पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो जो हमारा किड्स स्टोरी बुक्स है वो डाउन हो जाएगा। उसके बाद से इस ऐसा कुछ किड्स स्टोरी बुक को आप बनाकर आप फ्लिपकार्ट या अमेज़न जैसे आप वेबसाइट पर आप स्टोरी बुक को आप सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर फ्लिपकार्ट पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर बुक को यहाँ पर सेलिंग यहाँ पर किया हुआ है। तो आप भी लोग कुछ इसी तरह से कैनवा से आप भी लोग स्टोरी बुक को आप भी लोग जनरेट करके आप भी लोग फ्लिपकार्ट और अमेज़न को स्टोरी बुक को आप भी लोग सेल कर सकते हैं कैनवा से बनाकर। और कुछ इस तरह से आप भी लोग स्टोरी बुक को आप लोग कैनवा में बना सकते हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आप सभी लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। गाइस अगर ये वीडियो आप सभी लोग को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल पल्लवी डिजिटल यहाँ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए गाइस। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए ताकि ऐसे और भी मैं कैनवा से रिलेटेड कोई वीडियोस जब भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। तो गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि और ऐसे आप कैनवा से रिलेटेड आप किस तरह का वीडियो सीखना चाहते हैं। तो गाइस मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।